नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर बलिया से, जहां घाघरा के बाढ़ के पानी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बैरिया विधानसभा के अंतिम छोर पर बसे घाघरा नदी के किनारे शिवाल, मटिया, मानगढ़, वशिष्ठ नगर, गोपाल नगर ग्राम पंचायतों की हजारों की आबादी घाघरा में आई भीषण बाढ़ से चारों तरफ से घिर चुकी है। इन बाढ़ पीड़ितों के आने जाने का संपर्क मार्ग बिल्कुल कट चुका है। वहीं घाघरा के बाढ़ के पानी के दबाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कट जाने से 4000 की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों में खाद्य सामग्री वितरित करते हुए कहा कि बेघर हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारी सरकार 24 घंटे तत्पर है। स्वयं मुख्यमंत्री NH 31 के बारे में उन्होंने संज्ञान लिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बाजरी विधायक केतकी सिंह, भरत सिंह सांसद पुत्री सुरभि सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह सहित विभाग के ADM बैरिया, SDM, तहसीलदार सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। गोपाल नगर सहित 4 ग्राम पंचायतों का आने जाने का मात्र एक मार्ग यही है, जो मुख्य सूर्यमनपुर स्टेशन, रानीगंज बाज़ार से लोग अपना दैनिक ज़रूरतमंद सामान ले जाते हैं। और इस मार्ग के ऊपर भी पानी चल गया, अभी धारा चल रही है। ये आप एक बार दिखाइए, ये कभी भी यह बंधा जो सड़क है ये भी बह सकता है। तो जो भी लोग ये आने जाने का इनका व्यवस्था है ये भी बाधित हो सकता है। लेकिन अभी तक इस पे किसी भी सरकारी नुमाइंदे का ध्यान यहाँ नहीं पहुँचा है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। कहाँ घर है सर? शिवाल मठिया। शिवाल मठिया घर है। क्या स्थिति है आपके गांव का? सर स्थिति बहुत ही दयनीय है जो सर आप देख रहे हैं। हाँ। हम लोग का एरिया का एक यही मात्र रोड है जो हम लोग के मार्केट तक पहुंचाता है। जो हम लोग को जो सामान है, घर का राशन वगैरह जो रानीगंज बैरिया वगैरह से लेकर आते हैं सर। तो दिक्कत सर ये है कि अगर ये रोड अभी देख रहे हैं स्थिति क्या है रोड का, अगर ये रोड टूट गया तो सर दिक्कत हम लोग को ज़्यादा हुआ। एक यही मात्र रास्ता है। यही रास्ता है सर। जिस हिसाब से पानी का बहाव है रोड कभी भी टूट सकता है सर। तो दिक्कत यही है। अभी आप लोग कहीं खबर नहीं किए इसके बारे में कि कोई आके बोरी भर के रखवाए या इसको रोकने का कार्य? नहीं सर, अभी तो खबर नहीं पहुँचाया सर। आपके माध्यम से जो खबर अभी पहुँच सकता है फिलहाल। एक बार आप लोग अपने प्रधान के माध्यम से इसको आगे उठवाइए और हम अपने चैनल से इसको आगे उठाएंगे। ओके सर, ठीक। सर अभी आप मौके पे गए थे बोट से, क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? जो नेशनल हाईवे 31 जी टूटी हुई है पिछले 2 दिनों से, इसकी मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते इधर के कुछ गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। पानी भर गया है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करके रखा है। गांव में नावें चल रही हैं। उन लोगों के बीच में प्रयास ही किया जा रहा है कि जितने घरों के लोग जिनके निचले हिस्से डूबे हैं जी, उनको यहाँ कैंप बनाया गया, उस कैंप में ला के रखा जाए। बहुत से परिवार हैं जो छोड़ के आने को राजी नहीं हो रहे, चूँकि उनका पूरा सामान घरों में भरा है। तो बहुत से परिवार शिफ्ट हो गए हैं। जो लोग बाकी है उनके लिए लगातार नावें चक्रमण कर रही हैं, उनको लाला के बारी बारी से शिफ्ट कराया जा रहा है। दूसरा ये कि एक ताज़ा खाना, फ्रेश खाना बना के 3000 लंच पैकेट अभी तक वितरित हो गया है और 24 घंटा खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि पूरा खाना, पूरे परिवार का खाना वितरित किया जा रहा है। सुबह शाम कैंप में अलग खाना दिया जा रहा है। और इसके अलावा 4 प्रकार की चीज़ें हमारी तिरपाल है जी, आलू है, राशन की जितनी भी सामग्री हो सकती है घर की आवश्यकता के लिए, उस हिसाब से 2 बड़े पैकेट प्रशासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से राहत सामग्री का जो पैकेट है उसका वितरण यहाँ कैंप लगा के और लिस्ट बना के पूरे क्षेत्रों में गांव-गांव उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही। तो मुझको लगता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी धन-जन की कोई हानि नहीं हुई है। NH के लोग, चूँकि यहाँ ऑलरेडी एक काम चल रहा था, तो वो लोग बहुत जल्दी, NDRF की टीम पहुंच गई, हमारे विधायक, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी पहुंच गए, जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ चक्रमण कर रहे हैं। दानिश अंसारी जी हमारे मंत्री हैं, वो भी लखनऊ से आके कैंप कर रहे हैं। केतकी सिंह जी हैं, बगल में का क्षेत्र बांस जी उनका है, वो भी यहाँ कैंप कर रही हैं। हमारे जयप्रकाश साहू जी। तो मुझको लगता है कि जनप्रतिनिधि 24 घंटा यहाँ लगातार बने हुए हैं। प्रशासन बना हुआ है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। NDRF की तारीफ करना चाहता हूँ कि 2 घंटे के अंदर जी, सड़क टूटने के 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर वो आ गए और उन्होंने घर घर जाके लोगों को, बहुत सारे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। तो
उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है, लगातार निर्देश मिल रहे हैं। उनके निर्देशों के अनुरूप मैं भी प्रभारी मंत्री के तौर पर अभी परसों भी मैं था, दुबे छपरा गांव का हम लोगों ने दौरा किया था, लेकिन चूंकि ये घटना अनायास अचानक हो गई, सड़क कट जाए इसका किसी को संज्ञान नहीं था। हम लोग बांधों पर लगातार दौरे कर रहे थे और बांधों की निगरानी कर रहे थे। बांधों पे सारी व्यवस्था, चाहे बोल्डर हो, चाहे हमारी ईंटें भरी बोरियां हो, तो वो तो सब तैयारियां थी। लेकिन इस सड़क का कटना चूंकि अचानक सर यहाँ नदी नहीं है, सरवी नदी नहीं है, केवल पानी है। यहाँ जल बाढ़ का पानी आया। देखिए बाढ़ का पानी कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ तक वो फैलेगा, कहाँ क्या नुकसान करेगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। हमारे बांध सुरक्षित रहे, हमारे जो रिंग रोड की तरह बांध बनाए गए, रिंग बांध जिनको आप कहते हैं, उन सब की हिफाजत के लिए प्रशासन लगातार, ये तीसरी बार बाढ़ आई है जी। 2 बार इसके पहले पानी आके लौट गया, सकुशल रहा। कोई भी अभी तक इस वर्ष में एक भी न पशु की, न व्यक्ति की, न कोई नुकसान बलिया जिले का नहीं हुआ। इसलिए कि बलिया जिले में लगातार घाघरा और गंगा के किनारे तटबंध का काम पिछले लगातार वर्षों से चल रहा है और योगी जी ने भी आके मुआयना किया था। जो जो निर्देश दिए थे उनके मुताबिक हमारी जो ठोकर बनती है वो लगातार हम बनाते जा रहे हैं। उसके चलते बहुत सा क्षेत्र हमारा सुरक्षित हो गया है और जहाँ कटाव जारी है उनकी भी तैयारियाँ, उसकी भी रूपरेखा, भविष्य की कार्य योजना बना ली। सर एक ये जो बाढ़ आया है 5-6 दिन से, बिजली काट दी गई है, उसके विकल्प में कोई प्रकाश की व्यवस्था भी बाढ़ क्षेत्रों में नहीं हो पाया। कि हम लोग तो गांव के रास्तों को तो रोशन कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि बिजली देना बहुत खतरे से खेलने जैसा है, बिजली जारी करते ही बहुत सारा पानी में तार डूबे हुए हैं, पोल खंभे डूबे हुए हैं, तो उससे कोई दुर्घटना ना हो इसी को रोकने के लिए, वरना बिजली काटने का और कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन चूंकि बिजली पानी भरा हुआ है तो ऐसे में हम जो राहत का पैकेट दे रहे हैं उसमें हमने पूरी मोमबत्ती, लाइट का दिया, सलाई। जो अपने मकानों में बसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? बसे नहीं है, वो रुके पड़े हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनसे लगातार सिफारिश कर रहे हैं कि वो हमारे कैंपों में चले आए, क्योंकि उनकी जिद के आगे हमारी मजबूरी है कि हम किसी को जबरन उसके घर से नहीं निकाल सकते। कल को उनके घर से शिफ्ट करिए तो वो दुनिया भर के आरोप लगाएंगे। तो मुझको लगता है कि हम उनके घर की सारी सामग्री को शिफ्ट करने को तैयार हैं। इस पूरे इलाके में नावें लगी हैं, हम लोगों ने प्रत्येक गांव, प्रत्येक बस्ती, जितने भी मजरे हैं उनके मुताबिक नावें लगा के रखा है कि जो व्यक्ति स्वतः आना चाहे, जो व्यक्ति अपनी सामग्री शिफ्ट करना चाहे, उसके लिए प्रशासन की तरफ से कहीं मनाही नहीं है। लेकिन चूंकि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, आप चाहें तो आप उन घरों का दौरा कर लीजिए। शासन के साथ, प्रशासन के साथ आप भी लगातार बने हुए हैं, आपने भी लगातार निगरानी किया है। आप देख लीजिए कि लगातार अनवरत रूप से खाना बन रहा है, सूखा जो हमारे खाद्य सामग्री है उसका वितरण हो रहा, तिरपाल दिया जा रहा कि अगर बरसात होती है अपनी चीज़ों को ढक के वो उसकी हिफाजत कर सके। मुझको लगता है कि कोई कमी शासन प्रशासन होगी कि बस लगातार जिले की सारी नावें मंगानी पड़े इस इलाके में, अगर यहाँ हमारी ज़रूरतें यहाँ के कुछ जैसे बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नाव बहुत यहाँ कम हो गई है, ठीक ना? मैं कह रहा हूँ कि नाव के लिए हमने चिन्हित कर दिया कि एक गांव की जो नाव होगी वो उसी गांव में चलेगी, जिस छोटी बस्ती की नाव है उसी बस्ती में चलेगी। किसी नाव को इधर उधर जाने की ज़रूरत अब नहीं है और रात को जब सारे लोग सो जाएंगे तभी वह नाव वहाँ से शिफ्ट की जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमने पूरे लिस्टवार तय कर दिया है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है और नावों को बुलाने के लिए। मवेशियों को चारे के लिए सर, मवेशियों का सूखा चारा दिया जा रहा है, उसके लिए भी हम मंगा रहे हैं। पीड़ित हैं वो शिकायत कर रहे थे कि अभी तक मेरे मवेशी शिकायत, अच्छा ही बताइए, हम भूसा मंगा के पहले नहीं रख लेंगे ना। मैंने कहा ना कि ये अचानक घटना हुई है, एक सड़क का कटना, NH का कटना, और उसके लिए आपने देखा कि मात्र 24 घंटे में यह सड़क पुनः जोड़ दी जाएगी। यह भी NH के लोग 24 घंटा रात और दिन काम कर रहे हैं। या लाइट की व्यवस्था है, अनवरत रूप से बोल्डर डाले जा रहे हैं, रेत डाली जा रही है। तो मुझको लगता है आपने देख लिया ना कि कितना छोटा पॉकेट बचा है और उसको भरने में मात्र 24 घंटा बचा है। तो ज्यों ही हमारी सड़क पूरी हो जाएगी, सारी सामग्री का इधर से उधर आना जाना, सबका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। घुस गइल बड़ुए, बाल बच्चा के खैला भी कुल तड़पा तरह से, कोई मदद नहीं मिला? कुछ नहीं। सचिव है, प्रधान है, लेखपाल है, सचिव, प्रधान, कोई के द्वार पर कोई नहीं जाया था। कोई नहीं जा रहा है? नहीं। तो ये जो प्रधानमंत्री शौचालय बना था वो भी डूब गया है? सब कुछ, कोई कुछ व्यवस्था नहीं के, पिसावे कुटावे के, अपने अनाज खाए के व्यवस्था नहीं है। अपने अनाज खाने का व्यवस्था नहीं है। और सरकार के द्वारा भोजन का पैकेट नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं।
क्या मीरा देवी? हाँ। अच्छा ये बताइए क्या परेशानी है, क्या क्या आपको नहीं मिल रहा है यहाँ, बताइए सब हमको। चीज के परेशानी है सरकार जी। हमारा नाइयो डेमी नहीं क्या महात्मा पानी छाती भर हेल के आवत नहीं जाता नहीं। पानी हेल के आप आ रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। नाव नहीं मिला अभी? कुछ नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।